और मैं आपको क्लास 12 के ऐसे 10 प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। अगर आप इन 10 प्रैक्टिस सेट को कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे। अच्छा स्कोर मतलब 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो। ठीक है, तो आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट अच्छे से पढ़ने हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले प्रैक्टिस सेट की। और ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ये करा रहा हूं तुम्हें मैं मैथ के। ठीक है, और ध्यान रखना ये वही जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछली बार आ चुके हैं। ठीक है, जैसे हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। अगर आपने ये 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट कौन सा? फर्स्ट। और उसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 1 की। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और हमारा जो चैनल है वो है क्या? यूपी मैथ स्टडी के नाम से है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? अच्छा, ये आपके पेपर में इस टाइप से आता है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज हमें यह भी पता है कि इसमें बहुत सारे खंड आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, और लगभग 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, और फिर उसके बाद 5-5 नंबर के और 8-8 नंबर के। हमारा पेपर का प्रोसेस ये होता है, मतलब कुछ 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के और 8-8 नंबर के। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये पढ़ लेते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है हमसे एककीय अच्छादक होगा या बहु एककीय और अच्छादक होगा, या फिर एककीय होगा और अच्छादक नहीं होगा, ना तो एककीय और ना ही अच्छादक। अब पहले ये समझिए एककीय और अच्छादक होता क्या है। एककीय वो होता है जिसमें हमें कोई भी फलन दिया हो, जैसे मैंने लिखा है एफ एक्स 1 बराबर क्या आना चाहिए? एफ एक्स 2 आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमारा फलन कैसा होगा? एककी होगा। कैसा होगा? एककी। तो यहां पर देखो हमें एफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्स 1 स्क्वायर। क्या लिखूंगा? एक्स 1, क्योंकि एफ एक्स का मेरे पास एफ एक्स 1 का मान होगा एक्स 2 स्क्वायर। क्या होगा? तो यहां हो जाएगा एक्स 1 स्क्वायर माइनस का एक्स 2 स्क्वायर, और बराबर कितना होगा? इसमें से एक फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा? एक्स 1 माइनस एक्स, बराबर कितना? इसको भी 0 के बराबर रखूंगा और इसको भी। जब इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। ऐसे जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये हो जाएगा x1 बराबर x2। ये मेरे पास दो मान आ गए। अच्छा, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? अगर ये दोनों बराबर होते तो मैं कहता है ये फलन क्या है हमारा? एककी है। अगर ये बराबर नहीं है तो फलन एककी नहीं। देखो ये वाला तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ये भी बराबर होता तो फिर मैं कहता है एककी है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये एककी नहीं है। एककी है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बहु एककी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें एककी तो है किंतु अच्छादक नहीं है, एककी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था एककी कब होगा? जब x1 बराबर x2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि एककी तो नहीं है, और ये एककी आ रहा है, तो सॉरी इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला होगा। ना तो एककी है और ना ही अच्छादक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? यदि a बराबर 3 1 माइनस 1 2 तो a स्क्वायर प्लस 3 इसका हमें मान निकाला। अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है a स्क्वायर का मान, तो मैं यहां लिख लूंगा a बराबर ये है ना 3 1 माइनस 1 2। अच्छा, मुझे निकालना है a स्क्वायर का मान। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, तो मैंने a स्क्वायर का मान लिख दिया यहां 2 बार, a इंटू ए। 3 1 माइनस 1 कितना? ठीक है, मुझे a का मान दिया था, सबसे पहले मैं निकालूंगा किसका मान? a स्क्वायर का मान, फिर 3a का मान, फिर 7a का मान आपस में जोड़ दूंगा और घटा दूंगा। a स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे? इसकी गुणा हम करेंगे इसमें, तो पहली पंक्ति की गुणा होती है पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ, तो इसकी गुणा इसमें करूंगा 3 3 9 माइनस 1 की गुणा 1 में करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें करूंगा 3 एकम 3
और 2 की गुणा 1 की गुणा करूंगा मैं 2 में, 1 दूनी 2, और बीच में चिन्ह किसका होता है प्लस का। 1 की गुणा 3 में करूंगा 3 एकम 3, और 2 की गुणा 1 में करूंगा माइनस का 2। 1 की गुणा 1 में करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1, और 2 की गुणा 2 में करूंगा 2 कितना आ जाएगा 4। देखो समझो दोबारा कैसे करते हैं हम। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करते हैं, 3 3 9, 1 एकम 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहां से मैं निकाल सकता हूं ए स्क्वायर का मान जो कितना आएगा 8 5 माइनस 5 और कितना, किसका मान निकालना मुझे 3a का मान निकालना है। अब हमारे पास a का तो मान है, 3 का मान निकाल दो। इसका मतलब इसमें मुझे कितने गुणा करनी पड़ेगी 3, तो 3 की गुणा करो कितना होगा 9, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, ठीक है। मुझे 7i का मान निकालना है। अब हमें पता है i का जो मान होता है, i का जो मान होता है वो होता है 1001, जिसे हम क्या बोलते हैं इकाई आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से 7i का जो मान होगा इसमें मैं 7 की गुणा कर दूंगा 7007। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करूंगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस कितना 7i। ए स्क्वायर का मान ये आएगा 8 5 माइनस 3 3, 8 5 माइनस 5 और 3, माइनस 3a की वैल्यू कितनी है 9 3 माइनस 6, सॉरी माइनस 3 6, प्लस 7i की वैल्यू कितनी है 7 0 और 0 1 0 7। मुझे क्या करना है, ये माइनस ये और प्लस ये करना। तो यहां से क्या होगा देखो, ये आएगा 8 माइनस 9 प्लस 7, ठीक है। ऐसे ही होगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 और 0। यहां करूंगा माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, और यहां कितना हो जाएगा प्लस का 0। यहां होगा 3 माइनस 6 और 7, 3 माइनस 6 और क्या, ठीक है। अब सॉल्व कर दो। ये वाला क्वेश्चन का क्या होगा हमारा आंसर, कैसे, यहां इन दोनों को जोड़ना है, उसे घटाना है। तो ये हो गया 7 दूनी 14 15, 15 में से 9 घटा तो ये आ जाएगा हमारा 6। यहां इसमें से घटा तो ये आएगा 2, इसमें से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 2, और 7 और 3 10, 10 में 6 घटा तो कितना आएगा 4। तो इसका जो आंसर आएगा 6 2 माइनस 2 4। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा 6 2 माइनस का 2 और 4। हमारे पास ए का मान ही है, मैं इसमें कितने गुणा करूं कि हमारा ये बन जाए। तो मैं इसमें अगर 2 की गुणा कर दूंगा, इसमें अगर मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो मेरा क्या बनेगा 6 2 माइनस 2 4, 6 2 माइनस 4। इसका मतलब कितने गुणा करिए हमने 2 की। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा हमारा कौन सा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, सदिश ए बराबर दिश का सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना। ध्यान रखना, एक प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है हमारे पास। जिस किसी का हमें प्रक्षेप निकालना हो, जिस किसी पर निकालना हो वो आएगा नीचे। किस पर निकालना, हमें बी पर निकालना है। तो ध्यान रखना यहां पर मोड बी आएगा और ऊपर आता है हमारा ए और डॉट में क्या, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा प्रक्षेप का, ठीक है। जब प्रक्षेप का फॉर्मूला लगाया तो हमें क्या निकालना है, पहले ए डॉट बी निकालना है। क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मान निकालो, या फिर मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं प्रक्षेप बराबर, पहले ए और बी का मान लिखिए। ए और बी का मान ये, इन दोनों को मुझे डॉट निकाला। अब डॉट कैसे निकालते हैं ये समझिए। पहले मैं ए का मान लिखूंगा 2i प्लस 3j प्लस 2k, i प्लस 2j और प्लस का कितना, ठीक है, अपॉन बी का मॉड निकाला। और मुझे पता है मॉड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर। डन। अब यहां से मुझे डॉट करना है, इसका मतलब मुझे इसकी गुणा करते हैं। तो आई वाले की आई की गुणा करते हैं, जे वाले की जे में करते हैं, और के वाले की के में। तो यहां से कितना होगा 2, 3 गुणा 2 में करूंगा 3 दूनी 6, 2 की गुणा 1 में करूंगा 2 एकम 2, और आई इंटू आई होता है हमारा 1, जे इंटू जे होता है 1, और के इंटू के क्या होता है हमारा 1, और रूट में कितना होगा 2 दूनी 4, 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा मेरा 10 बट्टे अंडर 6। लेकिन मुझे अंडर 6 का क्या कर देना है, परमेकड़ करूंगा। तो क्या होगा 10 अंडर 6 बट्टे 6, 3 से 2 से काटो 3 बार, 2 से 5 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 बट्टे 3 अंडर 6, ठीक है। ऑप्शन देखो कौन सा है,
कितना 5/3 अंडर 6, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? अवकल समीकरण dy अपॉन dx, ध्यान रखना ये सब के सब जो क्वेश्चन है हमारे 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद हमारे आएंगे 2-2 नंबर के, उसके बाद हमें आएंगे हमारे 5-5 नंबर के। और हमारी ये क्लास जब तक चलेगी जब तक लगभग हम 1 घंटे नहीं पढ़ा देते। ठीक है, तो ये एक इसका फर्स्ट पार्ट होगा, फिर सेकंड पार्ट, तो इस पूरे सेट को हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद जो बनाएंगे वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। आगे देखो, यहां से हमें दिया है अवकलन समीकरण dy अपॉन dx माइनस के y बराबर cos x का समाकलन गुणांक निकालना, मतलब हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, IF निकालना है। क्या निकालना है? IF। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए मैं यहां से तुलना करूंगा, dy अपॉन dx माइनस के py इक्वल टू क्या? q। जब इन दोनों की मैं आपस में तुलना करूंगा तो यहां से जो p का मान आएगा वो मेरा कितना आएगा? -1, और q का मान कितना आएगा? cos x। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है? IF। और IF क्या होता है हमारा? इंटीग्रेशन फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर माइनस का p डैश। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 9 में। ठीक है, और ये लास्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये e की पावर माइनस px का मान कितना है? सॉरी p dx। p का मान कितना है? उल्टा लगाते हैं, e की पावर फॉर्मूला होता है p dx। e की पावर समाकलन, p का मान मेरे पास -1 है और क्या? dx। और 1 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? x होता है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? c लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, e की पावर कितना होगा? माइनस का x। e की पावर माइनस x कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो dx अपन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान होगा, इसका ये पता है हमें फॉर्मूला क्या होता है? 1/x² माइनस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब ये हम चेक कर लेते हैं कौन से? 1/2a, ये तो नहीं होगा, a स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, 4a है, ये भी नहीं होगा, 4a है, तो कौन सा होगा? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, इस पर हमें क्या निकालना है? सतत फलन है। ठीक है, सतत है या असतत। ये हमारा कितने नंबर का है? ये भी हमारा 1 नंबर का है। अब सतत के लिए हम क्या करते थे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब LHL बराबर क्या आना चाहिए? RH। सॉरी, मतलब हमें सतत दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है? LHL और RHL को हमें क्या दिखाना पड़ता है? बराबर दिखाना पड़ता है। अब LHL RHL हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं निकालता हूं LHL। किस पर चेक करना मुझे? x बराबर 2 पर। लिमिट क्या होती है? x टेंड्स टू 0 fx और किसका मान? fx। और यहां हम लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट क्या होती है कि हमें किस पर चेक करना है? माइनस पर। LHL का मतलब होता है माइनस पर चेक करना है। तो 2 माइनस h बराबर क्या था हमारा? x। ये हम लिमिट चेंज करते हैं, तो यहां से क्या होगा? लिमिट x, अच्छा x की जगह हम यहां के रख देंगे। जब यहाँ x की जगह 0 रखूंगा तो h का मान यहां से 2 आ जाएगा, तो यहां से हम लिमिट x की जगह h बना देते हैं। लेकिन सॉरी, यहां होगा 2 नेगेटिव h टेंड्स टू 0 fx का मान हमें क्या दिखना है? x का मान 2 से छोटा। अब देखो x का मान 2 से छोटा ये है, तो हम लगाएंगे ये वाला मान, कौन सा? 2x प्लस 3। और 2x प्लस 3 में हमें किसका मान निकाला है? x का मान। और x का मान हमने क्या निकाला है? 2 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का तो 2 रहेगा, और उसकी जगह आ जाएगा 2 माइनस h और प्लस कितना? अब यहाँ h की वैल्यू मैं 0 लगा दूंगा। जब h की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो कितना होगा? 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये किसका मान है हमारा? LHL का, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हमें किसका और निकालना है? RHL का। अब RHL का मान समझिए, ध्यान रखना दोनों प्रोसेस सेम है, बस क्या है यहां पर हम पॉजिटिव लेते, इसमें हम नेगेटिव लेते हैं और इसमें हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड लेना है, तो क्या होगा? fx
और यहाँ का 2 माइनस एच, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस एच और बराबर में क्या होगा एक्स। बस लगा दीजिए लिमिट एक्स का मान अगर इसमें मैं 2 रखूंगा तो 2 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो एच का मान आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसलिए हम लिमिट लगा देते हैं एच टेंड्स टू 0। एफ एक्स का मान मुझे 2 से बड़ा देखना है। अब देखो 2 से बड़ा तो ये है ना, एफ एक्स का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कितना है 2x माइनस 3, तो यहां हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहां x की वैल्यू रख दूंगा मैं ये वाली, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 तो है ही है, x से आ जाएगा 2 प्लस एच और माइनस कितना 3, h का मान रख दो 0, तो 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 दूनी 4 में से 3 घटा दो कितना आया 1। अब देखिए क्या LHL और RHL बराबर आ रहा है, LHL का मान आ रहा था 7 और RHL का कितना आ रहा है 1, तो दोनों बराबर नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं कहूंगा यह फलन क्या नहीं है सतत नहीं है। फलन क्या नहीं है सतत नहीं है। सतत नहीं है तो क्या होगा वो होगा हमारा असतत होगा। क्या होगा हमारा असतत होगा। अगर ये दोनों बराबर आते तो फिर बोलता कि हमारा फलन कैसा है ये सतत है। ठीक है आगे बात करते हैं। देखो x बराबर a cos y, a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो dy अपॉन dx का मान निकालिए। अब देखो ये अवकलन का क्वेश्चन आ गया, हमें क्या करना है dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो मैं इसे मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 और इसी के मान लेता हूं समीकरण नंबर। तो पहले मुझे समीकरण 1 का करना है थीटा के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष थीटा, क्योंकि यहां थीटा दे रखा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन। और ध्यान रखना दोनों में हमें थीटा के सापेक्ष करना, तो इसका अगर थीटा के सापेक्ष करूंगा तो इसका क्या होगा dx अपॉन डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट है ही है, cos थीटा का हमें पता है क्या होता है माइनस का sin थीटा होता है, तो मैंने यहां लिख दिया माइनस का sin थीटा। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर, अच्छा इसको मत मान लीजिए, समीकरण नंबर मैंने इसको मान लिया 1। ठीक है अब मैं क्या करूंगा इसका भी थीटा के सापेक्ष करूंगा। इसका जब मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए का तो ए रहेगा, लेकिन साइन थीटा का अवकलन क्या होता है वो होता है हमारा cos थीटा। ठीक है मुझे निकालना किसका मान है डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो ध्यान रखना ये वाई वाला पार्ट ऊपर आएगा और एक्स वाला पार्ट कहाँ आएगा नीचे, तो इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 2। तो मुझे क्या करना है समीकरण 2 भाग 1 करना है। 2 का भाग किसमें करना है 1 में। क्यों करना है क्योंकि मुझे क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स को ऊपर रखना है, डी वाई को ऊपर रखना है और डी एक्स को कहाँ रखना है नीचे। तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा बट्टे डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या होगा ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, लेकिन ये किसका है माइनस का, ए से ए खत्म डी थीटा से डी थीटा खत्म, तो यहां से जो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आएगा डी अपॉन डी एक्स का जो मान आएगा वो कितना होगा कोस बटे साइन, और कोस बटे साइन हमारा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, यदि पी ए बराबर 7/13 और पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 तो पी ए अपॉन बी याद कीजिए। अब देखो पी मतलब होती है प्रायिकता, प्रायिकता हमें क्या निकालनी है ए अपॉन बी, तो ध्यान रखना इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है प्रायिकता का सबसे पहले एक्सरसाइज का है क्या है फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, ध्यान रखना अगर बी नीचे आ रहा तो बी आएगा नीचे और ए नीचे आएगा तो ए आएगा। यहां पर अगर हमसे पूछता पी ए अपॉन बी है, अगर बी अपॉन ए पूछता तो ए आएगा नीचे, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा और फॉर्मूला सेम रहेगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें कितना ये दिया हमें 4/13 बट्टे पी बी का मान कितना दिया पी बी का मान दिया मुझे 9/13, तो 13 से 13 खत्म होगा कितना आएगा 4/9। यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ये अभी तक हमारे कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं 1-1 नंबर वाले। ठीक है इसके बाद अब आएंगे 2-2 नंबर वाले, जैसे ये कितने नंबर का है ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमें एक वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर क्या दे रखा है बी, क्या पूछ रहा है ए क्रॉस बी का मोड निकालना। तो पहले मैं क्या करूंगा ए क्रॉस बी निकालूंगा, और आपको पता होगा कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं इस टाइप से साइड बना के, यहां होगा आई जे और क्या आई का बताओ गुणांक कितना है 1 -7 और 7, बी का बताओ बी में आई का 1 जे का -2 के का 2। यहां से सबसे पहले मैं निकालूंगा ए क्रॉस बी,
ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसका मुझे निकालना मोड। मोड होता है हमारा परमाण। परमाण हम कैसे निकालते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ये हमने पढ़ाई है, साइड को हम कैसे करते हैं, ये गया ये गया, आई वाले को निकालना, ये वाला गया और ये गया, तो इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, कितना होगा 7 दूनी 14 माइनस का माइनस 7 दूनी 14, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस का क्या आता है, जे आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये गया ये गया, इसकी गुणा इसमें करूंगा कितना आएगा 2 माइनस, और इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना आएगा 7 प्लस के, ये गया तो कितना होगा माइनस का 2, और इसकी गुणा इसमें करूंगा तो माइनस का 7, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा क्या प्लस का 7। इससे ये खत्म, तो ये तो 0 हो गया, इसमें से घटाओ 7 में से 2 घटाए तो 5 बचेंगे माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5j, और यहां होगा प्लस का 5k। ठीक है, ये मेरा किसका मान आ गया, ए क्रॉस बी का मान। लेकिन मुझे इसका क्या निकालना है, इसका निकालना भाई मोड। क्या निकालना है इसका मोड। अब देखो यहां में मोड दिया था ना, और मोड निकालने के लिए हमें पता है इनके मानों के वर्ग का योग होता है। इसका करेंगे हम 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 25, और 25 25 कितना होता है 50, और 50 को लिख सकता हूं मैं कितना 5√2 मात्र। ठीक है, यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये आगे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर ये है और b बराबर ये है तो सत्यापित कीजिए a b का डैश और a डैश b डैश a डैश क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये हमें सत्यापित करना है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है a और b का मान। किसका मान दिया है, a का और b का मान। तो मैं निकालूंगा पहले ए बी का होल डैश। ए बी का डैश निकालने के लिए पहले मुझे निकालना है ए और बी की गुणा करनी है। क्या निकालनी है, अच्छा देखो इधर बी डैश इंटू ए डैश, ये मुझे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए पहले मैं लेके चलता हूं क्या एलएचएस। ठीक है, जब मैं पहले एलएचएस लेके जाऊंगा और फिर बाद में क्या करूंगा आरएचएस, और दोनों को मुझे क्या दिखाना है बराबर दिखाना। अब देखो ये करते कैसे हैं। अगर मान लीजिए हमें दो कोई भी आव्यूह दे रखे हो, सारणिक दे रखे हो, और उनकी मुझे आपस में गुणा करनी हो, तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा ए बी की गुणा। पहले यहां मैंने ए लिख लिया, यहां लिख लिया बी। तो पहले मैं ए का मान लिखूंगा कितना माइनस का 2 4 और कितना 5। ऐसे बी का मान रखूंगा सॉरी डॉट, बी का मान कितना है 1 3 माइनस का 6, कॉमा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब मुझे इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो गुणा हुई ए बी, क्या हुआ जरा समझिए। पहली पंक्ति की गुणा करनी होती है मैं पहले स्तंभ में, मतलब कोई भी जब मुझे आव्यूह दे रखा है कोई, तो उसकी पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में करनी होती है। देखो पहली पंक्ति तो हमारी ये है, और पहला ये आपस में गुणा कर दो, 2 की गुणा 1 में करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब पहली पंक्ति की करूंगा दूसरे स्तंभ में, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा माइनस का 6। पहली पंक्ति की करूंगा तीसरे स्तंभ में, तो 3 6 दूनी 12 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, ऐसे मुझे क्या करना है, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 एकम 4। अब इसकी गुणा इसमें करूंगा 4 3 12 और 6 चौक 24। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 15, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना होगा 6 5 30। ये आगे मेरा किसका मान ए बी का मान। लेकिन मुझे निकालना है ए बी का डैश। ए बी का डैश, डैश का मतलब होता है इसका परिवर्त करना है मुझे, पंक्ति का स्तंभ बनाना है और स्तंभ का पंक्ति। देखो ये हमारी पंक्ति है, इन पंक्तियों को मुझे ऐसे करके स्तंभ बना देना। स्तंभ कैसे होगा, ये पंक्ति को मैं स्तंभ बना दूंगा कैसे, माइनस का 2 माइनस का 6 और कितना 12। इसका मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे 4 12 माइनस का 24, ये होगा 5 15 कितना माइनस का। ये अभी ध्यान रखना हमारे पास किसका मान है, एलएचएस का मान है। अभी मुझे किसका और निकालना है, आरएचएस का। अब देखो आरएचएस में हमारे पास है क्या, बी डैश और ए डैश। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बी डैश का मान, और मैंने बताया था अभी डैश का मतलब क्या होता है, पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति। बी में देखो ये हमें पंक्ति दे रखे, पंक्ति का मैं पूरा क्या बना दूंगा, स्तंभ बना दूंगा। कितना होगा 1 3 और कितना माइनस का 6।
अच्छा ऐसे मुझे ए डैश निकालना है, ए डैश में क्या करूंगा, मेरे पास ये पंक्ति है और पंक्ति का क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। पंक्ति है क्या, माइनस का 2, 4 और कितना 6। जब मैं इसका स्तंभ बनाऊंगा, ये हमें स्तंभ दिया है, स्तंभ का क्या पंक्ति बनानी है, तो कितना होगा, माइनस का 2, 4 और कितना है, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर किस किस का मान आ गया, मेरे पास आ गया यहाँ ए डैश का मान और बी डैश का मान। लेकिन आरएचएस में मुझे निकालना क्या था, आरएचएस में मुझे निकालना है बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले मुझे किसका मान रखना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा बी डैश का मान। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है पहले, क्या बोला है, बी डैश इंटू ए डैश। पहले बी डैश का मान 136, ए डैश का मान -245। और एक चीज और याद रखना, कभी कभार इस वाले क्वेश्चन पर भी, इस वाले फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड के पेपर में। जैसे तुम्हें दिया होगा ए डैश बी डैश का मान, तुमसे पूछेगा या फिर तुमसे ये पूछेगा, तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला ये होता है और इसका फॉर्मूला ये होता है। जब मैं आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा किस टाइप से होता है। बी डैश इंटू ए डैश, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 एकम 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 5, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 पंजे 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब ये किसका मान आया, हमारा आरएचएस का। अब देखते हैं क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर है, -2 4 5, -2 4 5, ठीक है। तो दोनों ही हमारे आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस। और ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। हमें इस टाइप से करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये कह रहा है अवकलन समीकरण। तो अवकलन समीकरण हमारा कौन सा चैप्टर है, ये हमारा नवा चैप्टर। तो नवे चैप्टर का है ये, क्या है, dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल कीजिए। क्या निकालना है इसका, व्यापक हल। देखो व्यापक हल निकालने के लिए मैंने सबसे पहले जो एक्सरसाइज थी इसमें वो ये थी कि हम क्या करते थे, एक्स वाले को dx की तरफ से करते थे और y वाले को करते थे ना dy की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज में ये था कि हमारा वो समघातीय बनता था। क्या बनता था, समघातीय। और तीसरी एक्सरसाइज में एक रूप बनता था dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। ये हमारे 3 टाइप थे इस वाले चैप्टर में। अब ये हमें सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एक्स और वाई को, एक्स को एक्स की तरफ और वाई को y। क्या एक्स को dx की तरफ कर सकते हैं और वाई को dy की तरफ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, मैं क्या करूंगा, इसको लेके जाऊंगा नीचे, इसको लेके जाऊंगा ऊपर, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा बस। कैसे, dy तो है ही हमारा, इसको लेके आ रहा हूं नीचे, 1 प्लस कितना होगा वाई स्क्वायर बराबर dx जाएगा ऊपर अपॉन ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर मुझे क्या करना है, इसका समाकलन। डन। जब मुझे इसका समाकलन करना तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है tan इनवर्स एक्स का। अगर x है तो x आएगा और y है तो क्या आ जाएगा y। tan इनवर्स y बराबर ये होगा tan इनवर्स x और प्लस में क्या लगा दूंगा मैं c। यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर के क्वेश्चन में केवल हमें कितनी लाइन करनी है, 2 ही लाइन करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, कॉमा y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। तो dy अपॉन dx का मान निकालना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी एक और बताया था, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो x का क्या होगा dx अपॉन डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट है तो a का तो ये रहेगा, 1 का 1 रहेगा, सॉरी थीटा का 1 हो जाएगा प्लस साइन थीटा का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा। इसे मैंने मान लिया क्या समीकरण नंबर 1। ऐसे अब हमें इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन क्या करेंगे, y का क्या होगा dy अपॉन डी थीटा बराबर, ए तो कांस्टेंट है तो a का तो a रहेगा, a का क्या रहेगा a, 1 का हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का होता है हमारा साइन थीटा, लेकिन किसका माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसे मैं क्या मान लूं समीकरण नंबर 2।
हमें किसका मान निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना वाई वाला पार्ट ऊपर जाएगा और एक्स वाला पार्ट कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ कर दूंगा मैं समीकरण 2/2। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यही लिखा। तो डी वाई अपॉन थीटा आएगा अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर, पहले लिखा जाएगा 0 हट जाएगा तो यहाँ बचेगा ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस 4, ए से ये खत्म हो जाएगा और डी थीटा से डी थीटा। अब लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है cos थीटा का एक हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे हमारा क्या कट जाए, 1 कट जाए। तो cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर ये लगा दूंगा मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो देखो क्या होगा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस क्या, अब यहां से लगा दो। और साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ इन दोनों फॉर्मूलों को लगा दो तो यहाँ बचेगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन थीटा का आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 का तो 1 रहेगा प्लस कॉस थीटा का मान क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1 से 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास देखो 1 से 1 खत्म होगा तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा। कॉस यहाँ एक बार और यहाँ 2 बार, तो एक बार से एक बार कॉस खत्म हो जाए तो क्या बचा साइन थीटा बाई 2, यहाँ क्या बचा कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 बट्टे कॉस थीटा बाई 2। और तो हमें पता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा बाई 2 होता है। तो यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ध्यान रखना इसमें हमें 1-2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं लेकिन क्वेश्चन ये भी क्या हमारा आसान है, इजी आ रहा वो आराम से हम कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है, समाकलन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब ये करना कैसे ये समझते हैं हम पहले। समाकलन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या dx। देखो ये हमें आराम से दिख रहा है कि अगर मैं tan इनवर्स x का t मानता हूं, tan इनवर्स x को क्या मालूम है t, तो इसका जो अवकलन होगा क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो फिर उसके बाद हम समाकलन कर सकते हैं कैसे, टेन इनवर्स x बराबर हमने क्या मान लिया t। तो इसका करना होता है हमें समाकलन, अवकलन। क्या करना होता है अवकलन। इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स और t का क्या हुआ डी टी अपॉन डी एक्स। अब dx को लेके जाता हूं ऊपर तो यहां से हो जाए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना dt। अभी देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा हमारा dt आ जाएगा e की पावर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा t इंटू इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा हमारा dt। अब कर दीजिए e की पावर t का समाकलन, और हमें पता है e की पावर t का समाकलन क्या होता है e की पावर t और प्लस कितना c, बस t का मान रख दीजिए। तो e की पावर आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा tan इनवर्स x और प्लस कितना c। ठीक है, केवल 3 लाइन का क्वेश्चन था लेकिन ध्यान रखना ये हमें समझना पड़ेगा कि tan इनवर्स x को हम t मानेंगे तो उसका अवकलन हमें क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो खा वाला क्या है, माइनस के 1 से लेकर 2 तक मॉड में एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर मान लीजिए मैं मॉड में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको हम कैसे करते हैं, तो हमें सबसे पहले यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। x की वैल्यू निकालने के बाद फिर उसके में एक गुणधर्म लगाते हैं प्रॉपर्टी, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं कैसे, एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से मैं x को मान ले लूंगा तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें x का मान निकालना है और जो x के मान आते हैं उसी में हम लिमिट लगाते हैं कैसे। तो यहाँ से क्या होगा इसको x, यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस 1 और क्या x माइनस
तो एक तो x का मान आ जाएगा 0, प्लस का उधर जाके माइनस का, और माइनस का उधर जाके प्लस का। तो x के मेरे पास यहाँ 3 मान आ गए, लेकिन मुझे लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, -1 से लेकर 2 तक। तो देखो -1 के बीच में 0 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। -1 तो नहीं आएगा, तो मेरे पास ये दोनों मान आएंगे, इन दोनों मानों को रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास -1 जो है यहाँ दे रखा, तो -1 तो लग रखी है हमारी लिमिट, तो मैं लगाऊंगा लिमिट कहाँ से, -1 से 0, 0 से 1, और 1 से कितनी आ जाएगी हमारी वहां पर 2 है। अब देखो कैसे होगा, मेरे पास होगा -1 से कितना 0, और ये वाली वैल्यू आएगी। अब इसको मैं रखता हूं ब्रैकेट में, x³ - x प्लस dx प्लस, अब 0 से कितनी आएगी 1, x³ - x dx प्लस, अब 1 से क्या आएगी 2, x³ - x और क्या dx। अब इसमें हमें क्या करना होता है, इनके बीच में से एक संख्या उठानी होती है भाई। इनके बीच में से कोई संख्या उठाऊंगा तो नेगेटिव संख्या आएगी, और जो नेगेटिव मान होगा मैं इसमें रखूंगा, जो नेगेटिव मान होगा मैं इसमें रखूंगा। फिर उसके बाद चेक करूंगा कि वो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से कोई भी संख्या रख लो माइनस की, जब मैं माइनस की कोई भी संख्या रखूंगा इसमें, जैसे मैंने रखा -0.5, जब मैंने -0.5 रखा था, इसको क्यों करूंगा, इसका क्यों करूंगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो प्लस वाली संख्या बड़ी आएगी, तो इसका जो मान आएगा वो प्लस का आएगा, लेकिन इसका मान किसका आएगा हमारा माइनस का। कैसे कि 0 और 1 के बीच में मुझे कोई भी एक संख्या रखनी है, 0 और 1 के बीच में रख ले 0.1। देखो जैसे 0 और 1 के बीच में पॉइंट मैंने रख ले 0.1, 0.1 0 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ इसका क्यू करो 0.1 का क्यू माइनस 0.1, 1 का जो क्यू होता है वो कितना होता है 001 माइनस 0.1। जब इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा 0.099, लेकिन किसका माइनस का। इसकी जो वैल्यू है वो माइनस से आएगी ना, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा माइनस। अब ऐसे मुझे क्या करना है, इनके बीच में से एक संख्या उठानी है, इनके बीच में संख्या उठा लीजिए 1.5, क्या उठानी 1.5। अब उसको इस 1.5 को इसमें रखो, इसमें रखने के बाद अगर पॉजिटिव मान आता है तो यहाँ प्लस का आएगा, और नेगेटिव आता है तो यहाँ किसका आएगा माइनस का आएगा। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1.5 रखूंगा, तो 1.5 का जो वर्ग होता है क्यों होगा, वो क्या होगा हमारा 1.5 से बड़ा होगा। जब 1.5 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये याद रखो, बस ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका कर देते हैं समाकलन। समाकलन इसका क्या होगा, इसका होगा x³ का x⁴ अपॉन 4, x का क्या होगा x² अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 0, प्लस माइनस माइनस x⁴ अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 2 प्लस, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, x⁴ अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब मुझे पहले x का मान क्या रखना है 0 रखना है, फिर 1 रखना है। जब मैं 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 खत्म हो जाएगा। तो मैंने x का मान 0 रखा तो 0 हो गया, माइनस, अब मुझे रखना माइनस का 1। तो पहले मैं माइनस का 1 रखूंगा इसमें, माइनस के 1⁴ अपॉन 4 माइनस माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस, अच्छा अभी मैंने ये वाली दोनों लिमिट रख दी। अब मुझे इसमें x का मान पहले 1 रखना है, फिर 0 रखना है। तो रखो पहले x का मान 1 रखूंगा तो 1⁴/4 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2। पहले मैंने क्या रखा 1 रखा, अब मैं माइनस लगा क्या रखूंगा 0, लिमिट तो रखनी आती होंगी ना। तो 0 का स्क्वायर 0⁴/4 माइनस 0⁴2 बटे 2 प्लस, अब मुझे इसमें रखना है x का मान 2, रखिए वहाँ 2⁴/4 माइनस 2⁴2 बटे 2। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं यहां से। ये मेरी आ गई अपर लिमिट। अब मुझे लगानी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 1, तो यहाँ 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर सॉरी 1⁴ अपॉन 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब मुझे इन सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, ये तो 0 हो गया, 1⁴ का मान होता है 1, माइनस के 1⁴ का मान 1 बट्टे कितना 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 1 का स्क्वायर होता है 1 बटे 2 माइनस
एक का स्क्वायर होगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस ये 0 तो ये 0, ये पूरा ये खत्म हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा 16/4 माइनस 4/4, 4/2, 2 का मान 4 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखो जो कुछ सेम हो तो कुछ को काट देते हैं हम, कुछ कट रहा है क्या? कोई भी नहीं कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ इन सबका लासा ले लेता हूँ भाई, डायरेक्ट एक बार में लासा ले लेता हूँ। लासा कितना आएगा? सबका 4 आएगा, ठीक है। जब इसका लासा 4 आएगा तो मैं क्या करूंगा, 4 का पहाड़ा 4 में एक बार तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, इसमें 2 बार गया तो प्लस का 2, एक बार गया तो माइनस का 1, 2 बार गया तो प्लस का 2, इसमें एक बार गया तो प्लस का 16 का 16, इसमें 2 बार गया तो 2 की गुणा 4 में करूँगा 8 हो जाएगा माइनस। ये तो सबको करना आता होगा ना, भिन्न कर रहे हैं हम, लासा ले रहे हैं, लासा लेके सॉल्व कर रहे हैं। 4 का 4 में एक बार, इसका इसमें 2 बार। तो देखो अब यहाँ देखो प्लस प्लस वाले कौन से हैं, 2 और 2 4 और 16 20, 20 और 2 22, ठीक है। ये आ गए प्लस वाले 22, माइनस माइनस वाले देखो 1 और 1 2, 2 और 8 10 और 1 11, बट्टे कितना, इसमें से घटाए तो कितना आ गया 11/। अगर हमने सही कैलकुलेशन की है तो यही हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का, लेकिन ध्यान रखना है हमें करना ये इसी टाइप, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अगर कहीं प्लस माइनस की गलती नहीं हुई तो आगे बढ़ते हैं। देख और ध्यान रखना भाई, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। देखो इस बार इसमें ये 2 नंबर का आया है, लेकिन हर बार ये लगभग 5 नंबर का पूछा था, हर बार 5 नंबर का। इसलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही है, ढंग से पढ़ना है। अब देखो पूछ क्या रहा है, हमें ध्यान रखना एक रेखा के जो कार्तीय रूप दे रखे हैं, कौन से रूप दे रखे हैं, कार्तीय रूप। क्या करना है कि मध्य कोण निकालना है, मतलब इसके बीच का कोण निकालना। तो ध्यान रखना बीच का कोण निकालने के हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 इनका वेक्टर अपॉन मॉड में b1 डॉट मॉड में b2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है ये, बीच का कोण निकालने का, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगी कि b1 कहां से आएगा b2 कहां से आएगा, केवल b1 और b2 चाहिए। तो ध्यान रखना जो मेरे पास पहला समीकरण दे रखा है उसके जो बट्टे वाली संख्या है ये मेरा b1 का मान है, और ये बट्टे वाली संख्या ये किसका मान है, मेरा b2 का मान है। बस ये याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर b1 का मान पूछूं तुमसे तो वेक्टर b1 का मान कितना का, अगर मैंने वेक्टर लगा दिया तो इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा 3, लेकिन इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा i प्लस 5j और प्लस का कितना 4k, ठीक है। अब वेक्टर b2 का मान कितना आएगा, i प्लस j और प्लस कितना 2k। अब मुझे इस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या है cos थीटा या b1 डॉट b2, b1 और b2 को मुझे क्या निकालना, डॉट गुणा करनी है। तो ध्यान रखना i वाले की i में गुणा करते हैं, j वाले की j में और k वाले की। जब मैं 3 की गुणा 1 में करूंगा तो 3 कब 3 आ जाएगा, 5 की गुणा 1 में करूंगा तो 5 1 5, और 4 की गुणा 2 में करूंगा 4 2 4। अब मुझे निकालना b1 का मॉड, और मॉड हमें पता है रूट में निकालना, कैसे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ऐसे में आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आया 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें, cos थीटा बराबर 5 1 में 8 5 2 9 25, 3 के 9, देखो इसको कैसे करेंगे, 3 के 9 7 25 4 16, 16 और 25, 16 और 25 ये हो गया हमारा और 16/300, इसका मतलब 300 को मैं तोड़ सकता हूँ 10√3, 10 10 100 किया 300। तो यहाँ से जो cos थीटा का मान आएगा, सॉरी थीटा का जो मान है वो थीटा का मान निकालना है ना, तो यहाँ में काट दूंगा 2 से 8 बार और 2 से 5 बार, तो 8/5 √3। मुझे किसका मान चाहिए,
थीटा का, तो कॉस को उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ से जो थीटा का मान आएगा वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 8/5 अंडर रूट। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी। इसके बाद मैं आपको ये कराऊंगा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको कराऊंगा मैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। और एक और चीज़ याद रखो कि मैं आपको इसी चैनल पर ऐसे 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जिस टाइप से मैं करा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना हर एक प्रैक्टिस सेट को मैं 2 बार में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बार में कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 4 या 5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं धीमे धीमे करके सबको एक एक 2-2 पार्ट में कराता रहूंगा, 2-2 या 3-3 पार्ट में।